हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपने जो अमाइनो एसिड से रिलेटेड क्विज़ है उसको सॉल्व कर लिया होगा और उसके बाद ही आप ये सॉल्यूशन वीडियो देख रहे हैं। तो अगर आपका कोई भी डाउट था उस अमाइनो एसिड क्विज़ में तो आपका वो डाउट इस वीडियो में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ फ्रॉम गेट 2015, क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड हैज़ द हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी टू बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ ए टिपिकल ग्लोबुलर प्रोटीन इन एक्वस इन्वायरमेंट। तो प्रोटीन जो है आपको पता है ये अमाइनो एसिड से बने हुए हैं और ये अभी कहाँ पर बताया गया हमें कि ये एक्वस इन्वायरमेंट में है। एक्वस मतलब आपका वाटर, तो यहाँ पर वाटर सॉल्वेंट है। क्लियर। नाउ हमें बताना है कि सरफेस पर इनमें से किस अमाइनो एसिड के होने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट को लाइक करते हैं। ठीक है, पोलर लाइक पोलर और नॉन पोलर लाइक नॉन पोलर। तो पोलर पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं। ठीक है, इसीलिए क्योंकि वाटर जो हमारा ये पोलर है सॉल्वेंट, तो दैट मीन्स कि इसमें जो अमाइनो एसिड डिजोल्व हो सकते हैं वो या तो आपके पोलर ही होंगे या फिर वो चार्ज होंगे। ठीक है, या तो कंप्लीट चार्ज होना चाहिए, पार्शियल चार्ज होना चाहिए। तो किसी भी टाइप का चार्ज होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएंगे। बट नॉन पोलर के लिए एक ही कंडीशन है कि अगर आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट में कोई चीज़ डिजोल्व करनी है तो उसके लिए वो कैसा होना चाहिए मॉलिक्यूल, वो नॉन पोलर ही होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर वाटर है और वो पोलर है नेचर में, इसीलिए जो प्रोटीन का जो सरफेस है वहाँ पर वो अमाइनो एसिड आने की कोशिश करेंगे जो कि कैसे हों, पोलर हों। ठीक है, तो सरफेस पे आपको कैसे मिलेंगे, पोलर मिलेंगे, तो ये आपके पोलर हो जाएंगे। और जो इंटीरियर होगा सेल इसका प्रोटीन का, तो इंटीरियर में जो अमाइनो एसिड होंगे वो कैसे होंगे, नॉन पोलर। क्यों? क्योंकि वो वाटर से दूर जाने की कोशिश करेंगे, वो वाटर को पसंद नहीं करते हैं। तो बस इसी लॉजिक से आपको बताना है कि आपका कौन सा अमाइनो एसिड सरफेस पे होगा। क्योंकि सरफेस पे वाटर है तो वाटर लविंग जो होंगे अमाइनो एसिड वो आपको सरफेस में मिलेंगे, या तो उनके ऊपर पार्शियल चार्ज होना चाहिए साइड चेन में, या फिर वो चार्ज अमाइनो एसिड होने चाहिए। ठीक है, तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एलेनिन जो है ये नॉन पोलर अमाइनो एसिड है, वैलिन भी नॉन पोलर अमाइनो एसिड है। और बट ये जो आर्जिनिन है ये क्या है, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है, क्योंकि इसकी साइड चेन में कौन सा ग्रुप है, ग्वानिडीनियम ग्रुप है। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये चार्ज अमाइनो एसिड है। आइसोल्यूसिन की बात करें तो आइसोल्यूसिन भी आपका क्या है, ये नॉन पोलर अमाइनो एसिड है। क्लियर। तो एक बार स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं इनका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली, ये आपका नॉन पोलर एलिफेटिक साइड चेन है कार्बन की, तो ये नॉन पोलर। और वैलिन में भी सिमिलरली नॉन पोलर एलिफेटिक साइड चेन, आइसोल्यूसिन में भी नॉन पोलर एलिफेटिक साइड चेन, बट आर्जिनिन में ग्वानिडीनियम ग्रुप है और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है pH7 पे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो आपको स्ट्रक्चर याद होने चाहिए सबके, तभी आप जो है अमाइनो एसिड से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। इसके लिए इन्हें कम से कम 2-3 बार ड्रॉ कर लें अपनी नोटबुक में, ताकि ये स्ट्रक्चर आपको याद हो जाए। ठीक है, और नॉन पोलर अमाइनो एसिड ग्रुप वाइज भी आपको इनके नाम याद होने चाहिए। द नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इन प्रोटीन डज नॉट अंडरगो फोस्फोराइलेशन। फोस्फोराइलेशन जब होगा तो उसके लिए जो नेसेसरी चीज़ है वो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, क्या है, OH चाहिए। तो ऐसे अमाइनो एसिड जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा उनका फॉस्फोराइलेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको यही देखना है कि वो कौन सा अमाइनो एसिड है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। और मैंने आपसे लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन पूछा था, तो एक बार फिर से ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं वो उसमें है सीरीन, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, मतलब ये सीरीन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। अब ये आंसर नहीं है क्योंकि इन्होंने पूछा है डज नॉट अंडरगो फॉस्फोराइलेशन, तो वो नहीं जाएंगे जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है। दूसरा, थ्रोनिन में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। प्रोलिन में आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये जो आपका लास्ट टाइरोसिन है इसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो आप लोगों को पता है कि 3 ही ऐसे अमाइनो एसिड हैं जिनमें हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने के लिए मिलता है, और उनका नाम क्या है, सीरीन, थ्रोनिन एंड टाइरोसिन। ठीक है, तो ये नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि उन्होंने डज नॉट बोला है। ठीक है, तो जिनका भी
पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फॉस्फोराइलेशन हो सकता है उनका। ठीक है, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं ये OH OH एंड OH, ये फिनॉल ग्रुप है। ठीक है, बट उसमें भी आपका OH है। द नेक्स्ट है फ्रॉम गेट 2020 क्वेश्चन नंबर 1, प्रोटीन P become functional upon phosphorylation of a serine residue, replacing this serine with dash will result in a phosphomimic mutant of P। तो phosphomimic mutant क्या होता है, देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो प्रोटीन्स हैं उसमें जो आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले जो अमाइनो एसिड हैं वो एज अ स्विच काम करते हैं। क्या काम करते हैं, स्विच की तरह। तो इसमें क्या होता है कि अगर उनका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अगर वहाँ पर फोस्फोराइलेशन हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, फोस्फोराइलेशन अगर वहाँ पे हो जाता है उनका, तो फोस्फोराइलेशन से क्या हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, या फिर इनएक्टिव, तो मोस्टली एक्टिव ही होते हैं। ठीक है, तो फोस्फोराइलेशन कैसे काम करता है, स्विच की तरह एक्ट करता है, वो एक्टिव कर देता है प्रोटीन को, और एक्टिव और डीफॉस्फोराइलेशन से इनएक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये जो स्विच है ये प्रोटीन में यूज़ होता है एक तरीके से, एंजाइम वगैरह इन सब में। ठीक है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, किसी साइकिल को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो बट अगर हम लैब की बात करें और कोई हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे हम उस प्रोटीन की प्रॉपर्टी को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो उस केस में हम चाहेंगे कि वो प्रोटीन क्या हो, हमेशा जो है एक्टिव फॉर्म में ही रहे, एक्टिव स्टेट में ही रहे। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि वो हमेशा एक्टिव स्टेट में रहे, तो वहाँ पर हमें क्या है, सीरीन को रिप्लेस कराना पड़ेगा किसी ऐसे अमाइनो एसिड या किसी ऐसे म्यूटेंट से जो हमेशा एक्टिव ही रहे, मतलब उसका फोस्फोराइलेशन हमेशा बना रहे। ठीक है, तो इसी टाइप को बोलते हैं फोस्फोमिमिक म्यूटेंट। और जब हम बात करते हैं सीरीन की, तो आप देख सकते हैं सीरीन है और ये फोस्फोसीरीन है, यानी कि यहाँ पर इसका फोस्फोराइलेशन हो चुका है इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। नाउ इसका जो फोस्फोमिमिक म्यूटेंट है वो है आपका एस्पार्टिक एसिड। तो जैसा कि आप यहाँ पर इस इमेज में क्लियरली देख सकते हैं, तो काफ़ी ये स्ट्रक्चर, ये पोर्शन पूरा सेम है। ठीक है, इसके साथ आप नीचे आइए, देखिए कार्बन डबल बॉन्ड O और ये O-, इसी तरीके से आपका फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O और O-। तो स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर है, और देखा गया है कि अगर हम इस सीरीन की जगह पर ये एस्पार्टिक एसिड को वहाँ पे रिप्लेस करा दें सीरीन को एस्पार्टिक एसिड से, तो वो जो प्रोटीन है वो एक्टिव स्टेट में ही रहता है, यानी कि वो अपनी एक्टिविटी करता रहता है, यानी कि वो एक्टिवेट हो गया है। तो दैट मीन्स कि एस्पार्टिक एसिड क्या है, वो फोस्फोसीरीन का क्या है, फोस्फोमिमिक म्यूटेंट है। वो बिना फोस्फोराइलेशन के प्रोटीन को एक्टिवेट रखता है हमेशा, इससे एक्टिविटी बढ़ जाती है, और फिर हम जो है उसको स्टडी कर सकते हैं, जो भी हम प्रॉपर्टी वगैरह या कोई जो भी एक्सपेरिमेंट हम वहाँ पर परफॉर्म करना चाह रहे हैं उसको लेकर के। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम फोस्फोमिमिक म्यूटेंट, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एवोल्यूशन ये चीज़ें भी हुई हैं, इसके ऊपर भी रिसर्च पेपर है अवेलेबल। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है कि सीरीन जो है एज अ स्विच काम कर रहा है, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले अमाइनो एसिड, इनका फोस्फोराइलेशन या डिफॉस्फोराइलेशन से प्रोटीन तो एक्टिवेट होगा या फिर वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो उसको हमेशा परमानेंट अगर हमें एक्टिव रखना है तो उस केस में हम फोस्फोमिमिक म्यूटेंट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड सीरीन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी, एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बाकी ऑप्शन भी दिख जाएंगे, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये इसके सिमिलर नहीं है। ये भी आप देख सकते हैं फोस्फोसीरीन के सिमिलर नहीं है, सिर्फ एस्पार्टेट जो है वो सिमिलर है फोस्फोसीरीन के लिए, और फिनाइलैनिन भी यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। इसी तरीके से जो आपका थ्रेओनिन है उसके लिए जो आपका फोस्फोमिक म्यूटेंट है वहाँ पर कभी कभी ग्लूटामिक एसिड को यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइफ साइंस से, गेट 2018 क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रिंसिक फ्लोरोसेंस ऑफ प्रोटीन। देखिए यहाँ पे बात हो रही है फ्लोरोसेंस की, तो फ्लोरोसेंस शायद आप लोगों ने पहले कभी ना पढ़ा हो। फ्लोरोसेंस क्या होता है, फ्लोरोसेंस में जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, सबसे पहले लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसमें आपने एब्जॉर्प्शन पढ़ा होगा। बट ये एब्जॉर्ब करने के बाद क्या कहाँ पर आ जाते हैं, ये हायर एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं इसको। बट ये ज़्यादा टाइम तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह पाते हैं, और ये क्या है, वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, जब ये ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो ये जो एनर्जी गैप था, ठीक है, जो एनर्जी गैप पहले यहाँ पर इस एनर्जी को लेकर के तो ये ऊपर चला गया था। ठीक है, एच न्यू,
ठीक है। तो इस एनर्जी को यूज़ करके ये जंप कर गया था एक्साइटेड स्टेट में। अब ये जो एनर्जी गैप है इसको वापस से रिलीज़ करना पड़ेगा और अगेन ये लाइट की फॉर्म में ही रिलीज़ करते हैं। तो ये जो अब लाइट यहाँ से वापस आ रही है, ठीक है, ये 1 और ये 2, तो ये जो रेडिएशन यहाँ पे रिलीज़ हुआ है इसी को हम बोलते हैं क्या, फ्लोरेसेंस। बट ये जो आपकी एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हुई है E2 और ये E1, तो यहाँ पर E2 की जो एनर्जी है वो लेस देन होती है E1 से, ठीक है, यानी कि लेस एनर्जी का रेडिएशन यहाँ पे रिलीज़ होता है। और इसकी वजह क्या होती है, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ये एकदम से ऐसा नहीं है कि इसी एक्साइटेड स्टेट से जंप करेगा, यहाँ पर और भी लेवल्स हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ पर स्टेबलाइज हो करके हो सकता है यहाँ पर आ जाए और फिर यहाँ से जंप करे, तो इस वजह से क्या है कि एनर्जी गैप कम रहेगा, ठीक है। तो ये जो फ्लोरेसेंस का फिनोमेना है इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। हर टाइप का जो एमिशन है वो फ्लोरेसेंस नहीं होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप का जो एमिशन है फ्लोरेसेंस है उसको हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स में। क्लियर? तो आई होप ये आपको फ्लोरेसेंस समझ में आ गया। तो ये फ्लोरेसेंस वही अमाइनो एसिड शो करेंगे जो एब्जॉर्बेंस शो करेंगे, यानी कि जो लाइट को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और उसमें हमने पढ़े थे कि 3 अमाइनो एसिड ऐसे हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड जो कि रेडिएशन लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं 280 नैनोमीटर की, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। तो उसमें वो 3 अमाइनो एसिड कौन है जिनके पास एरोमेटिक साइड चेन है। एरोमेटिक इसलिए क्योंकि उनमें एरोमा होता है, और दूसरा वो वहाँ पर आपको साइक्लिक साइड चेन मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था उसमें आपका यहाँ पर प्रोलिन नहीं होगा, ये नॉन पोलर अमाइनो एसिड मेथिओनिन नहीं है, हिस्टिडीन नहीं है, यहाँ पर आंसर है आपका ट्रिप्टोफैन, ठीक है। ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइलिन सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे ज़्यादा होता है ट्रिप्टोफैन का, वो हमने डिस्कस किया था अमाइनो एसिड में, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है, ट्रिप्टोफैन। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नहीं रहेगा, ठीक है, ये भी नहीं रहेगा मेथिओनिन, और हिस्टिडीन भी नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस तरीके की कार्बन की साइक्लिक चेन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कार्बन की साइक्लिक चेन देखने के लिए मिल रही है। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंस है इस ट्रिप्टोफैन का 280 नैनोमीटर पे, ठीक है। और ये फ्लोरेसेंस भी शो करता है, इसीलिए अमाइनो पेप्टाइड या प्रोटीन की स्टडी करने के लिए, उनके कन्फर्मेशन को स्टडी करने के लिए हम जो है फ्लोरेसेंस का भी यूज़ करते हैं कि कब प्रोटीन फोल्डेड है कब अनफोल्डेड है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रिप्टोफैन क्या है, फ्लोरेसेंस शो कर रहा है। द नेक्स्ट है आपका लाइफ साइंस अगेन 2015 क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन इज लाइकली टू कॉज लार्जेस्ट चेंज इन प्रोटीन कन्फर्मेशन। अब लार्जेस्ट चेंज की यहाँ पर बात हो रही है। लार्जेस्ट चेंज कब होगा, लार्जेस्ट चेंज तब होगा जब जिस अमाइनो एसिड ने जिसको रिप्लेस किया है उन दोनों की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, तो आपको यही चेक करना है। और जो कन्फर्मेशन होती है प्रोटीन की वो मेनली किसकी वजह से होती है, वो होती है पोलर एंड नॉन पोलर नेचर की वजह से, ठीक है। तो आपको यही देखना है कि क्या ऐसा पेयर बन रहा है इन अमाइनो एसिड का जिससे ड्रास्टिक चेंज आ सकता है। देखिए जब हम बात कर रहे हैं फिनाइल एलिनिन की, ऑल्दो फिनाइल एलिनिन जो है आपका ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, बट ये भी क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है, नॉन पोलर है नेचर में। यहाँ पर कोई ऐसा आपने पोलर ग्रुप नहीं देखा होगा फिनाइल एलिनिन की साइड चेन, ठीक है। देन हम बात करें आइसोल्यूसिन की, तो आइसोल्यूसिन अगेन नॉन पोलर है, तो ये तो नॉन पोलर है, तो इतना ड्रास्टिक चेंज यहाँ पर नहीं आएगा। देन बात करें थ्रियोनिन की, तो थ्रियोनिन के पास OH होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये क्या हो जाएंगे, पोलर हो जाएगा। सिमिलरली सीरीन क्या है, सीरीन के पास भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पोलर, ठीक है। तो यहाँ पर भी इतना कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, दोनों के पास प्रॉपर्टी भी सेम है, हाइड्रोक्सिल है दोनों के पास। टायरोसिन के पास कौन सा होता है, यहाँ पर आपका टायरोसिन अगेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। सीरीन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन ये क्या है, आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है इनके पास, तो ये भी पोलर है। ग्लूटामीन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है, ठीक है, और ये पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है। और यहाँ पे आपका कौन सा होता है, C++ONH2, ठीक है। तो ये ग्रुप इनके पास है, तो ये भी क्या है, ये आप भी आपका पोलर अमाइनो एसिड होंगे, ठीक है। देन लास्ट है आपका ये आपका ग्लूटामेट एंड वेलिन। तो ग्लूटामेट के पास तो होता है COH ग्रुप, ठीक है, और वेलिन कैसा होता है, नॉन पोलर होता है, क्योंकि इनकी साइड चेन कैसे, नॉन पोलर एल्फेटिक अमाइनो एसिड साइड कार्बन चेन, ओके। और ये क्या है, आपका पोलर अमाइनो एसिड है। सो दैट मीन्स जो सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ रहा है वो ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पोलर अमाइनो एसिड किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, नॉन पोलर अमाइनो एसिड से रिप्लेस किया जा रहा है।
तो सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज किसमें आएगा, डी में। एक बार आप इनके स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। तो सीरीन में हाइड्रोक्सिल है, थ्रोनिन में हाइड्रोक्सिल है और आपका टायरोसिन में हाइड्रोक्सिल है। तो ये तीनों ही क्या है, पोलर अमाइनो एसिड थे। ठीक है। फिनाइल एनिलीन आप देख सकते हैं, ये बेंजीन रिंग है। ठीक है। और यहाँ पर आइसोल्यूसिन, ये आपका नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, और ग्लूटामेट कैसा है, पोलर है। ठीक है। तो आपको देखना है ड्रास्टिक चेंज कहाँ पर आएगा। तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं था बाकी ऑप्शंस में, बट डी ऑप्शन में काफ़ी ड्रास्टिक चेंज है। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन गेट लाइफ साइंस से फ्रॉम 2012, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड हैज हाईएस्ट फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड। देखिए फ्लोरेसेंस शो करने वाले अमाइनो एसिड आपके फिनाइलएलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, बट जो सबसे ज़्यादा करता है वो है आपका ट्रिप्टोफैन, क्योंकि आपने देखा था एब्जॉर्बेंस जो कर्व था वो भी इसका सबसे ज़्यादा था एज कम्पेयर टू फिनाइलएलानिन एंड टायरोसिन। तो फ्लोरेसेंस भी सबसे ज़्यादा जो शो करता है वो ट्रिप्टोफैन ही है। ओके। तो यहाँ पर आप इनके स्ट्रक्चर देख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डीबीटी से है। तो आप देख सकते हैं अमाइनो एसिड के क्वेश्चन सभी पेपर में आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ए कायरल अमाइनो एसिड। देखिए मैंने आपको बताया था कि जितने भी अमाइनो एसिड है वो सब कायरल है सिवाय एक अमाइनो एसिड को छोड़ करके, और वो कौन है, वो है ग्लाइसिन, क्योंकि इसकी साइड चेन में क्या है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन होने की वजह से क्या है, ये आपका ए कायरल हो गया। तो देखिए कायरल होने के लिए क्या है कि 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। तो एलेनिन में आप देख सकते हैं ये 1 ग्रुप, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, तो ये कायरल हो गया। प्रोलिन की बात करें तो ये आपका अल्फा कार्बन है, यहाँ पर ये ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया, और बाकी एक ये ग्रुप और एक ये ग्रुप, तो यहाँ पर भी क्या है 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो ये भी कायरल हो गया। फिनाइल एलेनिन आप देख सकते हैं एक ये ग्रुप, एक ये ग्रुप, एक ये और एक ये। तो दैट मीन्स कि जितने भी अमाइनो एसिड है वो कायरल है, क्योंकि अल्फा कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं, सिवाय एक को छोड़ के, वो कौन है, ग्लाइसिन, जहाँ पर सिंपली हाइड्रोजन अटैच है। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए हैं, तो इसलिए क्या है, ए कायरल। ठीक है। तो ये आपको एक्सेप्शन याद रखना है। तो डीबीटी में इस टाइप के क्वेश्चन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम डीबीटी, अमाइनो एसिड विद एसिमेट्रिक सी बीटा एटम्स आर। सी बीटा, अब अल्फा की बात नहीं हो रही, बीटा की बात हो रही है, जो नेक्स्ट कार्बन होता है साइड चेन में। ठीक है। और ये क्या है, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मतलब होता है कि यहाँ पर भी ये यही इंडिकेट करना चाह रहा है कि 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, क्योंकि अगर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच नहीं होंगे तो वो कैसा हो जाएगा, वहाँ पर सिमिट्री आ जाएगी। सिमिट्री मतलब कि एक जैसी चीज़ें हों, जहाँ पर उसे सिमिट्री बोलेंगे, लेफ्ट या राइट पोर्शन सेम हो जैसे, तो उसको सिमिट्री बोलेंगे। तो किसी भी टाइप की सिमिट्री नहीं होनी चाहिए, तो उसको बोलेंगे ए सिमिट्री को। वो कब आएगी, वो तब आएगी जब 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, यानी कि कार्बन कैसा होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन होने की यही आपकी प्रॉपर्टी है कि 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो। तो आपको बताना है इनमें से वो कौन से अमाइनो एसिड है जिनका जो सी बीटा कार्बन है वो कायरल है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो आप इन्हें स्ट्रक्चर देख करके अपने माइंड में सोचिए कि वो कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जिसमें आपका जो सेकंड कार्बन है वहाँ पर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। जैसे कि यहाँ पर प्रोलिन नहीं है, मैथ्योनिन नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन ए नहीं हो सकता। यहाँ पर लाइसिन नहीं है, वैलिन नहीं है, आइसोल्यूसिन हो सकता है, बट ये इन दोनों की वजह से ये ऑप्शन नहीं हो सकता। थ्रोनिन एंड आइसोल्यूसिन दोनों ही हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सिस्टीन नहीं, सीरीन नहीं, मैथ्योनिन नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो एक बार स्ट्रक्चर से आपको क्लियर कर देते हैं चीज़ें। देखिए ये आपका बीटा, तो बीटा यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो अगर 2 हाइड्रोजन अटैच हैं किसी कार्बन से, तो यानी कि 2 ग्रुप सेम हो गए, तो ये आपका नहीं हो सकता। सिमिलरली ये आपका बीटा ग्रुप है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक ये ग्रुप है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं वैलिन में 2 मिथाइल ग्रुप भी तो अटैच हैं एक सेम सिंगल कार्बन से, दोनों सेम ग्रुप हो गए, तो ये भी आपका क्या है, यहाँ पे सिमिट्री आ गई। सिमिट्री आने की वजह से ये क्या है आपका, ये सिमिट्रिक नहीं हो सकता, यानी कायरल नहीं है। देन आइसोल्यूसिन की देखिए, आइसोल्यूसिन में ये जो कार्बन है बीटा कार्बन है, इसमें एक ये डिफरेंट ग्रुप अटैच है, एक ये आपका इथाइल, ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन, और ये ऊपर एक ये ग्रुप, तो 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं। इसीलिए जो आइसोल्यूसिन है ये आपका एसिमेट्रिक होता है, इसमें आपका बीटा कार्बन, यानी कि इसके पास 2 कायरल कार्बन हैं। क्लियर। मैथ्योनिन में आइए, मैथ्योनिन में देखिए बीटा है और बट यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो 2 हाइड्रोजन सेम ग्रुप हो गए। लाइसिन में देखिए, लाइसिन में अगेन ये बीटा में 2 सिमिलर हो गए। सीरीन में आइए, सीरीन में देखें यहाँ पर अगेन 2 हाइड्रोजन नहीं हो पाएगा बीटा। थ्रोनिन में आइए, थ्रोनिन में देखिए यहाँ पर हो सकता है, ये बीटा है,
और ये एक ग्रुप हो गया, दूसरा ये थर्ड और ये आपका फोर्थ। तो यहाँ पर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, इसलिए ये आपका थ्रोनिन भी यहाँ पर आएगा। ठीक है, सिस्टीन में देखिए, सिस्टीन में यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो आपको यही देखना है कि वो कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हों वो आपका कायरल कार्बन भी है और वो एसिमेट्रिक भी है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हमारा राइट आंसर है। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं ऐसे अमाइनो एसिड्स के नाम जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा कायरल कार्बन हैं। सो यू हैव टू नेम द अमाइनो एसिड्स विच हैव 2 or more than 2 chiral carbon. Okay. The next question is from GATE 2014, question number 18. Amino acid residue which is most likely to be found in the interior of water soluble globular protein. तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं स्टार्टिंग में, बट यहाँ पर बोला गया इंटीरियर और उसमें बोला गया था सरफेस पर। ठीक है, तो ये जस्ट अपोजिट है। तो क्योंकि यहाँ पर भी वाटर सोल्यूबल है, यानी कि बाहर क्या है, बाहर वाटर है, तो इंटीरियर में कौन होगा, इंटीरियर में वो होगा जो वाटर को हीट करेगा। यानी कि वाटर को कौन हीट करता है, नॉन पोलर अमाइनो एसिड। तो आपको यही चेक करना है कि इनमें नॉन पोलर कौन है। तो थ्रोनिन में तो OH होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये नहीं हो सकता। एस्पार्टिक एसिड में COH ग्रुप होता है, ये भी नहीं हो सकता। वैलिन इज द राइट आंसर। ठीक है, और हिस्टिडीन भी नहीं हो सकता, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है pH7 पे। ठीक है, कंप्लीटली आपको सारे हिस्टिडीन तो नहीं मिलेंगे पॉजिटिवली चार्ज, बट कुछ जो परसेंटेज है वो आपका हिस्टिडीन वो आपको पॉजिटिवली चार्ज मिलेगा pH7 पर। ठीक है, तो दैट मीन्स वैलिन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है कि ग्लाइसिन, एलिनिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, मैथ्योनिन, ये सब क्या है आपके, ये नॉन पोलर अमाइनो एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रॉम गेट 2012, क्वेश्चन नंबर 11। अ प्रोटीन इज फॉस्फोराइलेटेड एट अ सीरीन रेसिड्यू। A phosphomimic mutant of the protein can be generated by substituting that serine with। तो सेम क्वेश्चन आ गया, फॉस्फोमिमिक म्यूटेंट किसको, सीरीन को यहाँ पर रिप्लेस करना है, किससे करेंगे, आपका आंसर सेम ही रहेगा, एस्पार्टिक एसिड यानी कि एस्पार्टिक। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन DBT से है 2017। प्रोटीन काइनेज फॉस्फोराइलेट प्रोटीन एट हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन अमाइनो एसिड साइड चेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड कंटेन साइड चेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो देखिए आपको सिंपली बताना है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस अमाइनो एसिड में प्रेजेंट है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। तो यहाँ पर आपको पता है कि सिर्फ 3 ही ऐसे अमाइनो एसिड है जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, वो है सीरीन, थ्रोनिन एंड टायरोसिन। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसलिए आपको ये सब याद होना चाहिए कि किन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, किस में COH ग्रुप है, किस में अमाइड ग्रुप है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी आप अमाइनो एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगेन DBT बैट, ये 2013 से है। इफ अ प्रोटीन इज नोन टू बाइंड अ कैल्शियम आयन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइड चेन इज लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन कैल्शियम बाइंडिंग। देखिए कैल्शियम बाइंडिंग में जो साइड चेन हेल्प करती है वो किसकी है, वो है आपकी एस्पार्टिक एसिड की, यानी कि COOH ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर लाइसिन नहीं होगा, प्रोलिन नहीं होगा, मैथेनिन नहीं होगा, आंसर आएगा एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, याद रखिएगा कैल्शियम आयन बाइंडिंग के लिए आपको कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए साइड चेन में, वो है एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, आई होप आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो ये क्विज़ आप बार बार देते रहें, इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और उससे आपके जो चांसेस हैं वो सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।